एक बार एक पिता ने अपने बेटे को पुरानी टी शर्ट देते हुए कहा कि जाओ इसे $2 में बेच के आओ। तो उस बेटे ने उसे साफ किया और पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर 5 घंटे की मेहनत के बाद उसे $2 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा, बेटा ये लो एक और टी शर्ट, अब इसे $20 में बेच के आओ। तो उसने उस पे मिकी माउस का स्टिकर चिपकाया और पास के स्कूल में जाके खड़ा हो गया और एक अमीर बाप के बेटे को उस टी शर्ट को $20 में बेच दिया। अगले दिन पिताजी ने कहा, बेटा ये लो एक और टी शर्ट, अब इसे $200 में बेच के आओ। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, अगले दिन शहर गया और वहां पर एक सेलिब्रिटी आई हुई थी। उसने घेरा तोड़ा और सेलिब्रिटी को कहा कि इस टी शर्ट पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। उस सेलिब्रिटी ने बच्चे को देखकर ऑटोग्राफ दे दिया और वो बच्चा वहीं बाहर खड़ा होकर उस टी शर्ट को नीलाम करने लगा और उसी टी शर्ट को उसने $2000 में बेचा। Yes, I am talking about the great player माइकल जॉर्डन। और सीखने लायक बात यहां पर यह है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। गाइस, महात्मा गांधी जी को हम ही नहीं पूरी दुनिया शांति दूत के नाम से जानती है। मतलब जब भी पीस या शांति की बात आती है तो हम लोग महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा एक बहुत ही अनबिलीवेबल फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का नाम 5 बार, जी हां 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें एक भी बार इसके लिए चुना ही नहीं गया। कितनी अजीब सी बात है कि पूरी दुनिया उनका नाम शांति के लिए लेती है, लेकिन शांति का सबसे बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज, उन्हें कभी दिया ही नहीं गया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था SpaceX। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडिया पे बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलोन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। गाइस, ये घटना है यूएस के ओरेगोन शहर की, जहां पर बारिश आने पर एक बंदा बारिश का पानी इकट्ठा कर रहा था। इतने भी जैसी पुलिस को ये जानकारी मिली, पुलिस आई और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। जब उस बंदे ने पुलिस से पूछा कि मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है, तो पुलिस ने कहा कि बारिश का पानी स्टेट की प्रॉपर्टी है और आप उसे इकट्ठा नहीं कर सकते। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, उसे सजा मिली जो मिली, उसके ऊपर $1500 का फाइन भी लगाया गया। गाइस, इस विचित्र घटना पे आपका क्या कहना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वर्ल्ड के 4 मोस्ट सक्सेसफुल अरबपतियों की 4 ऐसी हैबिट्स जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद आप भी उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक ये लोग पहुंचे हैं। पहली हैबिट मैंने ली है SpaceX, टेस्ला और सोलर सिटी जैसी कंपनीज को ओन करने वाले एलोन मस्क से, एंड दैट इज टाइम ब्लॉक। वो अपने पूरे दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांट लेते थे। इनफैक्ट कभी कभार तो पूरे दिन को 5-5 मिनट के छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांट लेते थे ताकि हर एक 5 मिनट की प्रोडक्टिविटी निकाली जा सके। गाइस, रिमेंबर दिस थिंग, टाइम इज मनी। अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हैं तो एक दिन आप भी सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। बाकी बची हुई 3 हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, आज की भागती दौड़ती दुनिया में अनिद्रा रोग यानी कि नींद नहीं आना सबसे कॉमन बीमारी है। पर सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है या फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। क्या आपने कभी यह सोचा कि इंसान नींद लेता क्यों है? वो इसीलिए ताकि उसका माइंड फ्रेश रहे। और आपकी जानकारी के लिए अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी रिसर्च में यह पाया गया है कि मात्र 20 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की नींद के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 20 मिनट मेडिटेशन करते हो तो वो आपको उतना ही रिलैक्सेशन देगा जितना कि 2 घंटे की नींद। अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको अच्छा लगा हो तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। गाइस, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी पोजीशन है, और जो व्यक्ति इस पोजीशन पे होता है उसे पूरे देश की भागदौड़ संभालनी होती है। और अक्सर हमने इस पोजीशन पे एज्ड लोगों को ही देखा है। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का है और उसका नाम क्या है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो एक महिला है जिनका नाम है सना मरीन,
और जो कि 2019 में फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी। जब उन्हें चुना गया था तो उनकी उम्र लगभग 35 साल थी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Instagram पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड के 4 बड़े अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 2 मैंने ली है वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन और सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से। वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी एक बड़े आइडिया को हाँ कहते हो तो आपको 100 छोटे छोटे आइडियाज को ना कहना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो। हर इंसान एक ही समय में बहुत सारी चीजों पे फोकस नहीं कर सकता, इसीलिए किसी एक आइडिया पर फोकस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी चीजों से अपना ध्यान हटाना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो अपने पूरे दिन में 80% समय में बुक्स पढ़ते हैं और बाकी समय में अपने प्रोफेशनल ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी बची हुई हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सिक्किम में एक भारत चाइना बॉर्डर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात एक भारतीय सैनिक को सेना के लिए सामान लेके जाना था। अचानक से ग्लेशियर की चपेट में आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव 3 दिन तक लगातार भारतीय सेना ढूंढती रही, लेकिन उसका शव ही नहीं मिला। उसके बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। कहा ऐसा जाता है कि उस सिपाही ने अपने एक साथी के सपने में आके बताया कि उसका शव कहां है। अगले दिन सुबह जब उसके शव को ढूंढा गया तो ठीक उसी जगह पर उसका शव मिला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाबा हरभजन सिंह की। और गाइस, कहा तो यह भी जाता है कि आज भी उनकी आत्मा भारतीय चाइनीज बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रही है। और वहां पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में जब भी कोई मीटिंग होती है तो उनके लिए एक स्पेशल चेयर छोड़ी जाती है। गाइस, मैं बाबा हरभजन सिंह के जज्बे को और भारत के हर सैनिक के जज्बे को दिल से सलाम करता हूं।